नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन खत्री, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव। बहुपद पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का आज हम पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो भी बहुपद द्विघात बहुपद दिए होंगे उनके शून्यक ज्ञात करने होंगे। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं और उन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया जो बहुपद है वो इस प्रकार है 4x² + 8x। हम बेहतर तरीके से द्विघात बहुपदों को जानते हैं और द्विघात बहुपदों का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c यानी इसमें x² का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं। एक बार फिर x² के गुणांक को हम a कहते हैं, x के गुणांक को हम b कहते हैं और अचर पद को हम c से व्यक्त करते हैं। अचर पद का मतलब जो अलग संख्या होती है तीसरे पद में उसको हम c कहते हैं। x के साथ में जो आगे लगा हुआ संख्या होती है उसको हम b कहते हैं और x² के साथ में आगे जो संख्या लगी हुई होती है उसके गुणांक के रूप में उसे हम a कहते हैं। अपने प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें x² वाला पद है, x वाला पद है, लेकिन अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अचर पद जो c है वो हमारा 0 है, अचर पद हमारा 0 है। ये बात हमें मालूम पड़ गई। अब हम इस द्विघात बहुपद को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, इस द्विघात बहुपद का नाम देते हैं। नाम दिया हमने px। अब हमें याद हो इस तरह के जब भी हमें द्विघात बहुपद मिलते हैं तो हम बीच वाले पद का दो टुकड़े करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, बीच वाला पद दो ही पद हैं। तो जब पहले दो पद हमारे पास हों, x² वाला और x वाला, उस स्थिति में बहुत आसानी से अगर हम देखें तो इसमें से कुछ न कुछ कॉमन आ जाएगा। इसके गुणनखंड करने का तरीका बहुत सरल है। इसमें कॉमन आ रहा है 4x, इसमें भी आ रहा है 4x कॉमन और इसमें से भी 4x कॉमन आ रहा है। तो 4x कॉमन आ गया, पीछे रहा यहाँ x और यहाँ रह गया +2। इस तरह से देखिए केवल कॉमन लेने से ही दो गुणनखंड हो गए और दोनों ही रेखीय गुणनखंड हैं। तो इसके शून्यक आराम से आ जाएंगे, या 4x = 0 या x + 2 = 0, या x = 0 बटा ये 4 जो है गुणांक में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 0 बटा 4, x = 0 बटा 4, या x = 0 बटे कोई भी संख्या होगी तो वो 0 होगी। तो x = 0 यानी ये 0 एक शून्यक प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा शून्यक प्राप्त करने के लिए। x = +2 पूरा पद है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये दूसरा शून्यक आ गया -2। अब इन शून्यकों को लिखते किस तरह से हैं वो देखिए। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक, जो दो शून्यक आते हैं उनके भी अलग अलग नाम दिए। पहला शून्यक उसको हम कहते हैं अल्फा, उसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा = 0 है, तथा जो दूसरा शून्यक आता है उसको हम कहते हैं बीटा। दूसरा शून्यक जो आता है उसको हम कहते हैं बीटा। बीटा = -2। तो देखिए हमने प्रश्न का पहला भाग कर लिया। द्विघात बहुपदों के शून्यक दो होते हैं और दोनों ही ज्ञात कर लिए। पहला अल्फा,
जो कि 0 है, दूसरा बीटा जो कि -2 है। आगे चलते हैं। अब अगला भाग इसका कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो शून्यक है अल्फा और बीटा, और गुणांक है a, b और c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। तो इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच क्या संबंध है, उन संबंधों की जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध है। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग बराबर -b मतलब x का गुणांक बटा a मतलब x² का गुणांक। तो ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा बराबर c/a या c/a। ये दो संबंध है शून्यांक और गुणांकों के बीच में। तो शून्यांक और गुणांकों के इन दोनों संबंध की सत्य है जो हमने हल किया है, इसके हिसाब से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करते हैं। तो अल्फा है 0 प्लस की जगह ये प्लस और बीटा का मान है -2, तो मैं -2 रखता हूं बराबर -b का मतलब x का जो गुणांक है वो b है, x का गुणांक है 8, तो यहां आ जाएगा 8 बट्टा a मतलब x² का गुणांक जो दिया गया समीकरण है उसमें x² का गुणांक है 4, तो बट्टा 4। तो ये आ जाएगा 0 प्लस इंटू माइनस -2 बराबर ये 4 एकम 4 4 2 8 -2, तो -2 बराबर -2। तो पहला समीकरण तो सही हो गया, ये तो सही हो गया, ठीक है। और दूसरे समीकरण के लिए भी हम लोग देखते हैं। पहला समीकरण सत्य, और दूसरे समीकरण के बारे में अब आगे अल्फा कितना है 0, अल्फा की जगह 0 और बीटा कितना है -2, तो बीटा की जगह -2 बराबर c। तो c कितना है, c मतलब अचर पद। तो यहाँ देखिए अचर पद कितना है, नहीं दिया हुआ है, नहीं है, तो इसका मतलब अचर पद 0 है बटा a मतलब x² का गुणांक 4। 0 इंटू कोई भी संख्या 0 बराबर 0 बटे कोई भी संख्या 0, तो ये भी सत्य हो गया। इसका मतलब दोनों ही समीकरण, दोनों ही संबंध हमारे सत्य साबित हुए। तो हमने द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर लिए, उन शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर ली और दोनों ही संबंध सत्य प्राप्त हुए। इस तरह से हम अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। फर्क इतना ही पड़ेगा, प्रश्नों में किसी में सी होगा तो बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं, और अगर 3 पद नहीं है तो फिर उसका किस तरह से करना है। एक तो हमने बताया जब अचर पद नहीं है, और भी आगे लेंगे जब कोई दूसरा पद नहीं है तो कैसे करते हैं। तो अब हमने देखा कि पहले तो शून्यक ज्ञात कर लिया, और शून्यक और गुणांकों के बीच ये दो संबंध है, और दोनों संबंधों की हमने बड़े आराम से जांच कर ली, और जांच में दोनों ही संबंध बिल्कुल सत्य पाए गए। धन्यवाद।